गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। जैसा कि आप सभी लोग जानते हो, हम कक्षा 10th यानी कि क्लास 10th के लिए विषय गणित यानी कि सब्जेक्ट मैथ पढ़ रहे हैं। और आप लोग ये भी अच्छे से जानते हो कि आप सभी को क्या करना होता है। सर, क्लास के अंदर हमें अपना कैमरा और माइक बंद करके बैठना होता है, जो आप अच्छे से बैठते हो सभी बच्चे। ठीक है। और हम पढ़ क्या रहे थे, हम 10th क्लास के मैथ्स का पहला चैप्टर यानी कि वास्तविक संख्याओं को पढ़ने के लिए, यानी कि 10th क्लास के मैथ का पहला चैप्टर यानी कि वास्तविक संख्याओं को पढ़ने के लिए जितने भी जरूरी कंसेप्ट हैं वो यहाँ पर पढ़ रहे थे हम। ठीक है। और आपने लास्ट क्लास के अंदर बच्चे कितना पढ़ लिया था, यानी कि लास्ट क्लास के अंदर हम ऑपरेशन ऑन फ्रैक्शंस, अगर बात करें तो हम क्या पढ़ रहे थे, भिन्नों पर संक्रियाएं। और संक्रियाओं में हमने क्या क्या पढ़ लिया था, हमने भिन्नों को जोड़ यानी कि हम कैसे भिन्नों को जोड़ते हैं पढ़ लिया था। ठीक है बच्चे। दूसरा, सर हम भिन्नों को कैसे घटाते हैं, यानी कि हमने भिन्नों का घटाव सीख लिया था। और सर लास्ट क्लास में हमने मल्टीप्लिकेशन यानी कि गुणा के बारे में सीखा था। ठीक है बच्चे, लास्ट क्लास में हमने मल्टीप्लिकेशन यानी कि गुणा के बारे में सीखा था। तो एक बार जल्दी से गुणा को हम रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, यानी कि अगर गुणा की बात करें मल्टीप्लिकेशन की, तो हमने सीखा था कि सर इसको दो दो तरीके से सीख सकते हैं। कैसे कि सर एक तो भिन्न की गुणा करना पूर्ण संख्या के अंदर, और दूसरा कि सर एक भिन्न की गुणा करना भिन्न के अंदर। ठीक है। यानी कि जो हमारे पास मल्टीप्लिकेशन है, गुणा है, वो हम दो तरीके से सीख रहे हैं कि सर एक तो भिन्न की गुणा करना एक पूर्ण संख्या के अंदर, और एक सर भिन्न की गुणा करना भिन्न के साथ में। लास्ट क्लास के अंदर हमने क्या सीख लिया था, लास्ट क्लास के अंदर हमने ये सीख लिया था कि एक भिन्न को एक पूर्ण संख्या के साथ में कैसे गुणा करते हैं, एक भिन्न को एक पूर्ण संख्या के साथ में कैसे गुणा करते हैं। ठीक है। देखिए, जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, उदाहरण लिखा है कि 8 को 2/3 से गुणा कीजिए। यानी कि अगर आप 8 की गुणा 2/3 में करेंगे तो आप कैसे लिखेंगे, 8 गुणा 2/3। और आप जानते हो अगर कहीं लिखा है a गुणा b, तो वो किसके बराबर होता है, b गुणा a के बराबर होता है। यानी कि आप 8 गुणा 2/3 लिखो, चाहे आप इसको ऐसे लिख लो 2/3 गुणा 8, बात एक ही है। सर इसको हल कैसे करेंगे, इसको हल ऐसे करेंगे, लास्ट क्लास में भी सिखाया था कि जिसके नीचे कुछ नहीं होता सर उसके नीचे एक मान लेते हैं, और सर ऊपर की गुणा, यानी कि सर 8 दूनी 16, और सर नीचे नीचे की गुणा, सर 1 तिया 3। यानी कि सर हमारा आंसर कितना आ गया कि अगर हम 8 की गुणा 2/3 में करेंगे तो सर हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 16/3। ठीक है बच्चे। और इसी तरीके से हम जानते हैं कि सर a गुणा बी गुणा ए के बराबर होता है। यानी कि सर अगर हम 2/3 की गुणा 8 में करेंगे तो जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे एक मान लिया। सर 2 अट्ठे कितना हो गया, 16, और सर 3 एकम कितना हो गया, 3। इतना सभी को क्लियर तो एक बार जल्दी से चैट सेक्शन के अंदर वाई टाइप करें कि हाँ सर याद है कि जिसके नीचे कुछ नहीं होता सर उसके नीचे एक मान लेते हैं, और सर ऊपर की गुणा ऊपर करते हैं, और सर नीचे की गुणा नीचे करते हैं। ठीक है। यानी कि क्या करते हैं, सर जो हमारा अंश होता है सर उसकी गुणा तो हम अंश के साथ ही करते हैं, और सर जो हमारा हर होता है उसकी गुणा हम हर के साथ कर देते हैं। ठीक है बच्चे। चलिए, इसी तरीके से आप सभी बच्चे हमें बताओगे कि जब आप 3/2 की गुणा 8 में करोगे तो कितना आएगा। सभी बच्चे जल्दी से बताएंगे कि जब आप 3/2 की गुणा 8 में करोगे तो कितना आएगा, कि अगर आप 3/2 की गुणा 8 में करोगे तो बच्चे कितना आएगा, बताइए सभी बच्चे। चैट सेक्शन के अंदर लिखकर अपना जवाब भेजेंगे। सभी बच्चे जल्दी से चैट सेक्शन के अंदर अपना जवाब भेजेंगे कि सर जब हम 3/2 की गुणा 8 में करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा। ठीक है। यानी कि काफी सारे बच्चों का आंसर आ गया है, सभी का आंसर ठीक है, गलत किसी का नहीं है। आपने क्या करा बच्चे, आपने इतना क्या है कि सर अगर 3/2 की गुणा 8 में करेंगे तो सर 8 के नीचे कुछ नहीं है, एक मान लिया। सर 3 अट्ठे कितना होता है, क्योंकि सर अंश की गुणा अंश में करेंगे तो 3 अट्ठे 24, और सर हर की गुणा हर में करेंगे तो कितना आएगा सर, 2 एकम 2। लेकिन पर बच्चे हमने ये भी तो सीखा था लास्ट क्लास के अंदर, आप भूल गए। यानी कि सर हमने सिंप्लीफिकेशन भी सीखा था, कि हमने भिन्नों का सरलीकरण सीखा था, सिंप्लीफिकेशन। यानी कि हमने क्या सीखा था, भिन्नों का सरलीकरण। सरलीकरण का मतलब क्या होता है कि बच्चे अगर ऊपर और नीचे वाली संख्या किसी एक नंबर से कट जाए, जैसा कि आप जानते हो कि सर जिन संख्याओं के लास्ट में, सर जिन संख्याओं के लास्ट में 0, 2, 4, 6 या 8 आता है, हमने अभाज्य गुणनखंड में बहुत पढ़ा था कि जिन संख्याओं के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 आता है वो 2 से कट जाती है। आप यहाँ देखोगे तो इसके अंत में कितना है, इसके लास्ट में सर 4 है, यानी कि सर ये तो 2 से कट जाएगा। सर 2 एकम 2, इसको काटा तो सर 2 एकम 2, 2 दूनी 4, कितना आ गया, 12/1। यानी कि आप एक नीचे लिखो चाहे मत लिखो, आप कितना कह दोगे, सर आंसर कितना आ गया हमारे पास में, 12 आ गया। कितना आ गया आंसर, 12। क्या इतना सभी बच्चों को क्लियर है। देखो गलत किसी का नहीं है 24/2, बट हमने सरलीकरण यानी कि हमने सिंप्लीफिकेशन भी तो सीखा था।
भाई सिंप्लीफिकेशन यानी कि आपको सरल भाषा में आंसर देना है, ठीक है। चलिए, यानी कि अगर इस सवाल को देखा जाए तो 3/2 की अगर गुणा 8 में करनी है, अगर 3/2 की गुणा, अगर 3/2 की गुणा हमें 8 में करनी है, तो देखो हम दो तरीके से कर सकते हैं। सर इसके नीचे कुछ नहीं है, सर एक मान लिया, जिसके नीचे कुछ नहीं होता एक मान लेते हैं। सर 3 × 8 = 24, क्योंकि अंश की गुणा अंश में की। सर 2 × 2 हर की गुणा हर में की। उसके बाद आपने इसको सिंप्लीफाई कर लिया कि सर जिन संख्या के लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 आता है वो सभी 2 से कट जाती है। तो सर अगर यहाँ देखा जाए तो अंत में कितना है सर 4 है, यानी कि सर ये तो 2 से कट जाएगा, 2 से काट दिया, 2 × 2 और ऊपर काटा तो 2 × 2 2 दूनी 4, यानी कि आपको सर आंसर आ गया 12। लेकिन पर बच्चे हमने एक चीज और सीखी थी, देखिए हम रिवाइज कराते हैं। हमने एक चीज और सीखी थी, जब सवाल आया था कि 30 की गुणा करो 7/20 में, आपने क्या करा, आपने कहा सर जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे एक मान लिया। समझना सभी बच्चे, आपने कहा सर इसकी गुणा इसमें करें तो कितना हो गया, सर ये हो गया हमारे पास में 3×7=21, यानी कि सर 210। और सर इसकी गुणा इसमें करें तो कितना आ गया 20। और आपने कहा था कि सर 0 से 0 कट जाएगा। 0 से 0 कटने का मतलब क्या है कि आपने इसको 10 से भाग किया, भाई दोनों संख्याएं 10 से कट रही है, 10 से भाग किया तो 2 आ गया, 10 से भाग किया तो 21 आ गया। लेकिन पर हमने आपको एक चीज और समझाई थी साथ में, क्या चीज समझाई थी कि बच्चे अगर 30 की गुणा 7/20 में करनी है तो हम ये देख सकते हैं कि ऊपर वाली संख्या से क्या कोई नीचे वाली संख्या कट रही है, क्या कोई नीचे वाली संख्या कट रही है। आप कहोगे हाँ सर, जो ऊपर वाली संख्या है और जो नीचे वाली संख्या है 20, ये दोनों एक संख्या 10 से कट रही है। आपने कहा सर ये 10 से कट रही है 3, और ये सर 10 से कट रही है 10 दूनी 20। आंसर कितना आ गया सर 3×7=21, और सर आंसर कितना आ गया 1×2। ठीक है बच्चे, 21/2। आप देख पा रहे हैं दोनों ही केस में आंसर कितना आ रहा है, समान आ रहा है। बच्चे पर हमें याद क्या रखना है, आपको हमने कहा भी था कि हमें याद रखना है। क्या याद रखना है, ऐसे ही सिखाया था आपको लास्ट क्लास के अंदर भी कि आपको याद रखना है। भाई क्या याद रखना है हमें, कि अगर हमारे पास में ऐसा आ जाता कि 30×20/7, तो बच्चे आप क्या नहीं करते, आप ऐसा नहीं करते, क्योंकि देखो दोनों ही संख्या क्या है, यानी कि जो 30 है और जो 20 है वो दोनों ही संख्याएं ऊपर है। अगर दोनों ही संख्याएं ऊपर है तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि सर 10 से काटा 3, सर 10 से काटा 2, और सर आंसर आ गया 6/7। ये तो आप लोगों का गलत है, क्योंकि जो संख्याएं हम काटते हैं एक नंबर से, यानी कि किसी भी एक समान संख्या से, वो एक संख्या ऊपर होनी चाहिए और एक संख्या नीचे। जैसे कि यहाँ था कि सर 30 ऊपर था, 10 से कट गया, और सर 20 नीचे था, 10 से कट गया। यानी कि संख्याएं कभी भी क्या नहीं होनी चाहिए, संख्याएं कभी भी या तो दोनों संख्याएं ऊपर ना हो या फिर दोनों संख्याएं नीचे ना हो। यानी कि संख्याएं ऊपर नीचे होनी चाहिए, यानी कि अंश और हर दोनों होने चाहिए, या तो अंश कट रहा हो और हर कट रहा हो। ठीक है बच्चे, क्या इतना क्लियर है सभी को, एक बार बताइए, क्या इतना सभी बच्चों को क्लियर है। चैट सेक्शन के अंदर वाई टाइप कर दे कि हाँ सर इतना लास्ट क्लास के अंदर हमने पढ़ा था। ठीक है, यानी कि अब हम लोग आगे चलते हैं, यानी कि सभी बच्चों को इतना रिवाइज हो गया है। तो अब आप लोगों के सामने एक सवाल आएगा, वो सवाल आपको सोल्व करना है, और सोल्व करने के बाद में आप सभी को आंसर क्या करना है, पोल सेक्शन के अंदर करना है। ठीक है बच्चे, देखिए आप लोगों के सामने सवाल आ गया रिकॉल टेस्ट के नाम से, आप सभी बच्चे इसको सोल्व करेंगे। हमने आपका चैट सेक्शन बंद कर दिया है, वजह आपको पता है कि सवाल सोल्व करने के बाद में आपको आंसर पोल सेक्शन के अंदर करना होता है। तो हमने आपका चैट सेक्शन बंद कर दिया है, पोल सेक्शन ऑन कर दिया है। आपसे पूछा गया है कि 9 को 3/2 से गुणा कीजिए, यानी कि आपको 9 को गुणा करना है 3/2 से। 9 को गुणा करना है 3/2 से। चलिए बताइए कितना आएगा। जल्दी से, जिस बच्चे का हो जाए वो बच्चा अपना माइक ओपन करके भी बता सकता है कि सर मेरा हो गया है। कॉपी चेक कराना चाहते हो तो कॉपी भी चेक करा सकते सर हैं। हो गया आ, सर। ठीक है, हम हिमांशी के नाम से कॉपी देख रहे हैं। हिमांशी बच्चे दिखाइए अपनी कॉपी। ठीक है बच्चे, आ, बताइए और बच्चा कौन था जो बोल रहे थे। सर हो गया। ठीक है, अभी हम शिवानी के नाम से क्लास देख पा रहे हैं। शिवानी दिखाई अपनी कॉपी। बच्चे थोड़ा फोकस करो। ठीक है बच्चे, ठीक है, और बच्चा कौन दिखा रहा था अपनी कॉपी। टीना आपका हुआ बच्चे। ठीक है, हम रुखसाना के नाम से देख पा रहे हैं। ठीक है बच्चे, आपका भी। टीना आपका हुआ नहीं हुआ बच्चे। ठीक है, हम खुशबू का देख पा रहे हैं। खुशबू दिखाइए बच्चे कॉपी अपनी। रितु अभी हम आपका देखेंगे, अभी हम पहले खुशबू का देख लेते हैं। ठीक है, अभी हम रितु का देख रहे हैं, खुशबू का ठीक है।
चलिए वेरी गुड। अच्छा, मंजीत के नाम से जिस बच्चे ने क्लास ज्वाइन की, बच्चे एक बार अपना नाम बता दीजिए, फिर अपनी कॉपी भी दिखा दीजिए। बच्चे मंजीत के नाम से जिस बच्चे ने क्लास ज्वाइन की है वो अपना कैमरा ऑन करके इशिका। ठीक है बच्चे, दिखाइए कॉपी। यसी का नाम है आपका, दिखाइए बच्चे। अगर आप कैमरा ऑन करोगे तो हमें दिख जाएगा, कॉपी पे फोकस करोगे, बट अभी आपने कैमरा ऑन नहीं किया है। बच्चे थोड़ा पास में करो, कॉपी को नहीं दिख पा रहा है, बस 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 बस, ठीक है बच्चे। तो हमने काफी सारे बच्चों की कॉपी देखी है, सभी का सही है, यानी कि उम्मीद करते हैं कि सभी को समझ में आ गया है। और पोल सेक्शन के अंदर सभी का आंसर ठीक होना चाहिए, ठीक है। अभी पोल सेक्शन के अंदर 9 बच्चों ने क्या है, जबकि इस क्लास के अंदर से भी 3 बच्चे रहते हैं जो पोल सेक्शन के अंदर हमेशा आंसर करते हैं। तो आपके पास में लास्ट 5 सेकंड है, वो 3 बच्चे जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर अपना आंसर वोट किए। लास्ट 3 सेकेंड्स, 3, 2, 1। अभी भी रह गए 2 बच्चे, लास्ट 2 सेकंड है आपके लिए बच्चे। 2, 1। चलिए अब आप लोगों को पोल सेक्शन एंड किया जाता है और अब आप लोगों का चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। जिन बच्चों के पास में पोल सेक्शन नहीं आता है वो जल्दी से जाइए चैट सेक्शन में और अपनी तरफ से सही आंसर भेजिए कि आपकी तरफ से कौन सा ऑप्शन सही है, ठीक है। यशिका का आ गया, हिमांशी का आ गया, रेणुका का, टीना का, पूनम का, ठीक है। अब सभी बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर, जैसा कि हम देख पा रहे हैं सभी बच्चों का आंसर ठीक है। बट कोई बच्चा माइक ओपन करके बताना चाहेगा जिसने बी को कहा है कि बी सही है। जिस बच्चे ने बी ऑप्शन पोल सेक्शन के अंदर वोट किया है, क्या वो अपना माइक ओपन करके बताना चाहेंगे हमें? अच्छा बताओ पहले बी ऑप्शन वोट किसने किया है, अपना नाम बताइए एक बार। भाई देखो सभी ने आंसर भेजा है तो किसी ने बी भी भेजा है। बताइए बी ऑप्शन किसने भेजा था बच्चे? एक बार बस ये बोल दो यस सर मैंने भेजा था, मतलब ओपन करके माइक बोल दी थी यस सर। ठीक है, शिवानी का गलती से लग गया था, मैसेज आ गया चैट सेक्शन के अंदर, ठीक है। अच्छा सी ऑप्शन वाले बच्चे अपना बारे में बताइए, जिन्होंने सी ऑप्शन को भेजा था। भाई जिसने सी ऑप्शन भेजा था बच्चे वो भी बताइए अपने बारे में। चलिए सी ऑप्शन किसने भेजा था बच्चे? क्योंकि शिवानी तो बता दिया कि उन्होंने बी गलती से लगा दिया था, उनको ए लगाना था। बाकी किसी बच्चे ने सी भी वोट किया था, वो बताइए अपना माइक ओपन करके। ठीक है, नहीं बता रहे कोई बात नहीं। देखिए सिर्फ 2 ही बच्चे थे, एक तो शिवानी थी जिन्होंने बी लगा दिया था गलती से, सर मैंने भेजा था। ठीक है आपका हो गया तो कोई बात नहीं। देखिए इसीलिए हम कहते हैं कि पोल सेक्शन के अंदर आप आंसर थोड़ा लेट भले ही करो, लेकिन पर आप सही से क्या करो, क्योंकि इससे आपका रिजल्ट तैयार होता है बच्चे, ठीक है। नेक्स्ट टाइम याद रखेंगे सब बच्चे। देखिए अभी हमने सीखा था, क्या चीज सीखी थी कि सर जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे एक होता है, तो सर अंश की गुणा अंश में करते हैं। सर कितना आ गया हमारे पास में 3 × 27। और सर हर की गुणा हर में करते हैं, कितना आ गया 1 × 2। सर आंसर आ गया 27/2। और जी सर कौन सा ऑप्शन सही है? आप कहोगे सर पहला ही ऑप्शन 27/2 हमारा सही आंसर है। हाँ, किसी बच्चे के मन में ऐसा ख्याल तो नहीं आया था कि सर 9 × 3 और उसके मन में ऐसा ख्याल आ गया हो कि सर जिसके नीचे कुछ नहीं होता एक होता है, सर 3 × 3, 3×3 = 9। सर आंसर आ गया 3 × 3/2। कोई बच्चा ऐसा तो नहीं था जिसका 3/2 आंसर आ रहा था? माइक ओपन करके बताइए, क्या कोई बच्चा ऐसा भी था जिसका आंसर 3/2 आ रहा था? तो बच्चे यही चीज हमने आपको समझाई थी कि जब भी आप एक संख्या से किसी संख्या को काटो तो वो दोनों ही अंश में ना हो और दोनों ही हर में ना हो, यानी कि एक संख्या अंश में और एक संख्या हर में कटनी चाहिए, ठीक है। तो ये क्या है हमारा गलत है, हमें ऐसी गलती नहीं करनी है। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं, यानी कि सभी बच्चों का आंसर ठीक है। तो यानी कि इसका ऑप्शन कौन सा सही हो गया? ए ऑप्शन सही हो गया 27/2। अब हम लोग आगे चलते हैं। देखिए सर अभी तो हमने सीखा कि एक संख्या को, यानी कि एक पूर्ण संख्या को हम भिन्न से कैसे गुणा करते हैं। और सर अब हम सीखेंगे कि एक भिन्न को एक भिन्न के साथ कैसे गुणा करते हैं। तो ये आप लोग सीख चुके हैं कि एक भिन्न को एक भिन्न के साथ कैसे गुणा करते हैं। यानी कि आप कहोगे सर जैसे कि हमें लिखा है 3 ठीक है किरण, ओके बच्चे। देखिए आप कहोगे सर जैसे कि हमें 4/3 को 5/6 से गुणा करना है, तो कैसे करेंगे सर? आपने सिखा दिया है कि सर 4/3 को गुणा करना है 5/6 से, ठीक है। सर 2 तरीके से कर सकते हैं, कैसे? सर अंश की गुणा अंश में करते हैं, तो सर आंसर आ गया 4×5 = 20। और सर हर की गुणा हर में करते हैं, तो सर आ गया आंसर हमारे पास में 6×3 = 18। और सर हम जानते हैं जिन संख्याओं के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 आता है वो सभी संख्याएं 2 से भाग हो जाती हैं। आपने इसको 2 से भाग कर दिया सरलीकरण के लिए 10 आ गया, और आपने इसको 2 से भाग कर लिया सरलीकरण के लिए 9 आ गया। आंसर कितना आ गया हमारे पास में 10/9। यानी कि ऊपर और नीचे की जो भिन्न है, यानी कि अंश और जो हर है,
वो दोनों किसी एक संख्या से ही कटने चाहिए। तो भाई दोनों ही अंश और हर 2 से कट रहे हैं, तो आपका आंसर कितना आ गया 10/9। क्या इतना सही बच्चों को क्लियर है? अब एक बच्चा ऐसे करेगा और कुछ बच्चे ऐसे भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं कि सर मुझे तो 4/3 की गुणा करनी है 5/6 में। सर मैं इतना टाइम क्यों लगाऊं? सर मैं तो ऐसे करूंगा क्योंकि सर मुझे एक तो अंश दिखाई दे रहा है, सर एक तो मुझे अंश दिखाई दे रहा है जो 2 से कट रहा है, और सर एक मुझे हर दिखाई दे रहा है जो कि 2 से कट रहा है। तो मैं सर पहले 2 से काट ही दूंगा। सर 2 दूनी 4 और सर 2 तिया 6। तो सर मेरा आंसर अपने आप सीधा आ जाएगा कितना? सर 2 की गुणा 5 में करी, अंश की गुणा अंश में, तो सर 2 पंजे 10। इसी तरीके से सर मैंने हर की गुणा करी हर में, तो सर 3 तिया 9। ठीक है बच्चे, तो आंसर कितना आ गया 10/9। अगर इतना सही बच्चों को क्लियर है तो एक बार जल्दी से वाई टाइप करो ताकि हम आप लोगों से क्वेश्चन और पूछ सकें पोल सेक्शन के अंदर। चलिए सभी बच्चे पोल सेक्शन के अंदर आंसर करने के लिए तैयार है, तो इसका आंसर देख लेते हैं। यानी कि इसका आंसर कितना आएगा? सर इसका आंसर 20/18। यानी कि सर जब 4/3 की गुणा 5/6 में करेंगे तो 20। यानी कि 4 अंश की गुणा अंश में क्या 4 × 5, सर हर की गुणा हर में क्या 3 × 6, आंसर आ गया सर 20/18। और आप जानते हो कि हमें सरलीकरण करने के बाद में आंसर करना होगा। सर सरलीकरण किया तो 2 से कट किया 10, और सर 2 से कट किया तो 9। सर आंसर आ गया हमारे पास में 10/9। ठीक है बच्चे, चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। अब आपके सामने एक सवाल आएगा, आप उसे हल करोगे, और हल करने के बाद में आप सभी बच्चे क्या करेंगे? अपना आंसर पोल सेक्शन के अंदर वोट करेंगे। ठीक है, देखिए आप लोगों के सामने एक सवाल आ गया है, तो हमने आपका चैट सेक्शन बंद कर दिया है। वजह आप लोग जानते हो चैट सेक्शन बंद करने की, कि सर जो भी सवाल हमारे पास में आते हैं वो वोट करने के। ठीक है बच्चे, चलिए अब आपको एक बार समझा देते हैं कि सवाल में क्या करना है। पूछा गया कि जब आप 14/15 को 5/7 से गुणा करेंगे, यानी कि जब आप 14/15 को जब आप गुणा करोगे 5/7 से, तो बताइए कितना आंसर आएगा। ठीक है बच्चे, हमने थोड़ा मोटा मोटा लिख दिया है ताकि आपको गलती ना हो, ताकि आपकी कोई गलती ना हो। जब आप 14/15 की गुणा 5/7 में करोगे तो बताइए आपका आंसर कितना आएगा, कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। अब जिन बच्चों के पास में पोल आता है उनको तो पता ही है सर, लेकिन अगर कोई बच्चा ऐसा जिन्होंने पहली बार क्लास ज्वाइन की हो, तो आप ऐसा कर सकते हैं बच्चे कि आप 3 डॉट्स पे क्लिक करना, तो एक विंडो खुलेगी, वहां पर एक्टिविटीज या फिर हिंदी में गतिविधियां लिखा आएगा, तो आप वहां पर क्लिक करना, और उसके बाद आप वन एक्टिव पोल पर क्लिक करना। तो आपको ऑप्शंस दिखाई देंगे ABCD, और जो भी आपका सही आंसर आ जाए आप उसको दबा देना। उसके बाद नीचे एक नीले रंग का वोट होगा, आप उसको भी दबा देना, वो वोटेड में बदल जाएगा। ठीक है, चलिए सर हो गया। ठीक हो है बच्चे। गया। हाँ बच्चे हम कॉपी देख लेते हैं। तो हो कॉपी गया देखना सर। बच्चे, ठीक है। हम कॉपी देखना शुरू कर देते हैं। सबसे पहले हमें कॉपी दिखाएंगी, कहाँ से स्टार्ट करें इस बार? अंकित के नाम से जिस बच्चे ने क्लास ज्वाइन की थी, इनका नाम हम एक सेकंड में बताते हैं, क्या नाम था? किरण। हम किरण की कॉपी सबसे पहले देखेंगे। बताइए अंकित के नाम से। बच्चे अपना ऑन कीजिए कैमरा अगर सवाल हो गया है तो। ठीक है, शायद नहीं हुआ है। हिमांशी आपका हो गया है बच्चे? यस सर। दिखाइए बच्चे। ठीक है। सर हो गया। ठीक है, टीना के नाम से सर हो गया। कॉपी। हाँ बच्चे आते हैं, एक एक करके सभी के पास में आते हैं। टीना बच्चे फोकस करना एक बार कॉपी की तरफ। ठीक है। हाँ टीना आपने गलती की है बच्चे, जब आपने 7 से 14 को कट किया तो आप 5 से भी तो 15 को कट कर सकते थे ना उसी टाइम पर। भाई एक अंश और एक हर में दिखाई दे रहा है कि अंश है 5 और हर यस है सर। 15। ठीक है, चलिए और किस बच्चे का हो गया? सर हो गया। शिवानी दिखाई बच्चे। ठीक है शिवानी। सर हो और गया। ठीक है, खुशबू दिखाई बच्चे। एक सेकंड, खुशबू 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 फिर से दिखाना बच्चे, नहीं दिख पाया था आपका। बच्चे फोकस नहीं हो पा रहा है कॉपी पर, आप मतलब हिल जा रहे हो। अब ठीक है बच्चे, ठीक है ठीक है ठीक है। हम रितु का भी देख पा रहे हैं। रितु आपका भी ठीक है, यानी कि सभी बच्चों का ठीक है। अब हम उम्मीद करते हैं कि पोल सेक्शन में सभी बच्चों का सही होना चाहिए, तो देखते हैं पोल सेक्शन के अंदर कितने बच्चों ने सही कर दिया है। बच्चे अभी शायद 5 बच्चे रहते हैं जिन्होंने अभी अपना आंसर वोट नहीं किया है पोल सेक्शन के अंदर। तो आप लोगों के पास में लास्ट 5 सेकंड्स हैं, लास्ट 5 सेकंड्स हैं। सभी बच्चे जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर अपना आंसर करेंगे। रुखसाना के नाम से हम कॉपी देख रहे हैं, और इतने सभी बच्चों के पास में लास्ट 5 सेकंड्स है। 5 4। बच्चे आपके हाथ की परछाई आ जा रही है, आप उंगलियां हटाइए अपनी। ठीक है बच्चे,
5 4 3 2 1। अभी भी 2 बच्चे रहते हैं, जल्दी से वो 2 बच्चे भी अपना आंसर जल्दी से भेजिए। लास्ट 3 सेकेंड्स। 3 2 1। चलिए अब आप लोगों का पोल सेक्शन बंद किया जाता है और अब आप लोगों का चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। जिन बच्चों के पास में पोल सेक्शन नहीं आता है वो बच्चे जल्दी से जाइए चैट सेक्शन में और अपनी तरफ से जल्दी से भेजिए कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, काफी सारे बच्चों का आंसर आ गया है। देखिए किस किस का आ गया है। रुखसाना का आ गया, मंजीत का आ गया, शिवानी का आ गया, पूनम का आ गया। बट ये ठीक है, सभी का ठीक है, सभी ने बी आंसर वोट किया है। वेरी गुड, यानी कि सभी का आंसर ठीक है। हम ये पूछना चाह रहे हैं कि वो बच्चे अपने बारे में अपना माइक ओपन करके बताइए जिन्होंने ए ऑप्शन भेजा है 3/2। ए ऑप्शन किस बच्चे ने भेजा था पोल सेक्शन के अंदर, वो अपना माइक ओपन करके बताइए एक बार बच्चे, भाई पता लगे हमें कि हाँ ए ऑप्शन किसने भेजा था। प्लीज रिक्वेस्ट है बच्चे बताइए एक बार। और चलिए नहीं बता रहे कोई बात नहीं। अच्छा सी किसने भेजा था ये बताइए। देखो किसी ने तो भेजा था तभी हम पूछ रहे हैं ए और सी किसने भेजा था। एक बच्चे ने ए ऑप्शन भेजा था वो बताइए अपने बारे में, और जिस बच्चे ने सी ऑप्शन भेजा था वो बताइए अपने बारे में। ठीक है, अब हम सोल्व करा रहे हैं। आप चैट सेक्शन के अंदर लिखकर भेज सकते हो कि सर मैंने ए भेजा था, मैंने सी भेजा था। ठीक है, देखिए भाई आपको अभी क्या समझाया गया था, आपको समझाया गया था कि कुछ बच्चे तो ऐसे करेंगे कि सर 14 पंजे कितना होता है, उन्होंने इसको लिखा होगा 70। और कुछ बच्चे ऐसे करेंगे सर 15 सत्ते कितना होता है, सर 105 होता है। और सर इन दोनों ही संख्याओं के लास्ट में कितना आ गया, सर 0 और 5 आ गया है। और 0 और 5 जिन संख्याओं के अंत में आता है वो संख्या 5 से कट जाती है। फिर आपने इसको 5 से काटा होगा, भाई 5 से कट किया तो कितना आ गया, 5 से कट किया तो सर 14 आ गया, 5 से कट किया तो कितना आ गया सर 21 आ गया। और सर 14 और 21 दोनों ही 7 के पहाड़े में आती है, तो सर 7 दूनी 14, 7 से काटा तो 7 दूनी 14, और सर 7 से काटा तो 7 से 21, यानी कि सर आंसर आ गया 2/3। कुछ बच्चों ने तो इतनी मेहनत करी होगी, ठीक है, नो डाउट ये सही तरीका भी है करने के लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। बट कुछ बच्चों ने ऐसे भी किया होगा, सर 14/15 गुणा 5/7। आप लोगों को समझाई गई थी कि अगर हम एक संख्या को देखें 14 को, क्या सर हर में, क्योंकि 14 तो अंश में लिखी हुई है, क्या हर में कोई ऐसी संख्या है जो 14 से कट जाए या 14 को काट दे। आप कहोगे हाँ सर, हर में एक संख्या 7 है जो 14 को काट देगी। तो आपने क्या सर 7 एकम 7, 7 दूनी 14। इसी तरीके से अगर हम एक संख्या को देखें, सर अंश में 5 है, क्या कहीं हर में ऐसा लिखा है जो 5 को काट दे या 5 से कट जाए। आप कहोगे हाँ सर 15 लिखा है। और आपने कहा सर 5 एकम 5, 5 से 15, यानी कि सर हमने संख्याओं को काट दिया। और आप देख पा रहे हो कि सर 2 गुणा 1, यानी कि सर 2 एकम 2, और नीचे कितना आ गया, आप कहोगे सर नीचे आ गया हमारे पास में 3 एकम 3। कितना आ गया हमारे पास में 2/3, यानी कि दोनों ही आंसर 2/3 आएंगे। आपको आसान कौन सा पड़ेगा कि जब आप संख्याओं को पहले ही काट लोगे। ठीक है बच्चे, तो इतना अगर सभी बच्चों को क्लियर है तो एक बार जल्दी से चैट सेक्शन के अंदर वाई टाइप करें कि हाँ सर मुझे क्लियर है। अगर किसी बच्चे को डाउट है तो वो अपना माइक ओपन करके पूछ सकते हैं कि सर मुझे बता दीजिए, क्योंकि एक बच्चे ने सी ऑप्शन भी भेजा था और एक बच्चे ने ए ऑप्शन भी भेजा था, सिर्फ 2 ही बच्चों ने गलत भेजा था, बट वो बता सर नहीं फिर पाए। से समझा दीजिए। ठीक है बच्चे, हम फिर से समझा देते हैं। देखिए, अच्छा ऊपर वाले में तो कोई डाउट नहीं है, यानी कि इस वाले सवाल में तो कोई डाउट नहीं है जो इस तरीके से समझाया आपको बच्चे। बताइए बच्चे माइक ओपन करके। नो चलिए हम, सर। इसमें कोई डाउट नहीं है ना, क्योंकि आप जानते हो भाई भिन्नों को कैसे गुणा करते हैं। अगर कहीं लिखा है A/B गुणा C/D, तो आप जानते हो अंश की गुणा अंश में कर देंगे, यानी कि सर A गुणा C, और सर हर की गुणा हर में कर देंगे B गुणा D। ठीक है बच्चे, तो शायद इसके अंदर कोई डाउट नहीं है। लेकिन पर अगर आपको सरलीकरण वाला मेथड सिखाया गया है कि सर लिखा है 14/15, कितना लिखा है बच्चे, कि सर लिखा है 14/15। अच्छा हम नया पेज पे लेके सिखा देते हैं कि 14/15 को गुणा करना था 5/7 से। तो सबसे पहले आपने एक संख्या को पकड़ा, आपने पकड़ा 14 को। आपने कहा सर 14 कहां पर है, आप कहोगे सर 14 अंश में है। तो एक संख्या अगर अंश में है तो हम हर में ढूंढेंगे कि हर में क्या कोई एक ऐसी संख्या है जो 14 को काट दे या 14 से कट जाए। आप कहोगे सर हाँ, हर में एक संख्या 7 है जो 14 को काट देगी। आपने इसको काट दिया, सर 7 से काटा, 7 एकम 7, और सर 7 से काटा तो 7 दूनी 14। बच्चे यहां तक कोई डाउट है तो बताइए एक बार, बच्चे नहीं बताइए सर। कोई नहीं है। फिर आपने कहा कि सर हमारे पास में एक संख्या है 5 अंश में। देखो ये संख्या अगर अंश में है तो हम हर में ढूंढेंगे, क्या कोई ऐसी संख्या है जो 5 से कट जाए या 5 को काट दे। आप कहोगे हाँ सर, हर में एक संख्या 15 लिखी हुई है जो 5 से कट जाएगी। आपने काट दिया, 5 एकम 5,
5 या 15। भाई काट दिया आपने। अब काटने के बाद आंसर आ गया सर मेरे पास अंश में तो 2 बच रहा है और सर 1 बच रहा है, और सर अंश की गुणा अंश में करेंगे तो सर 2 गुणा 1 कितना हो गया, 2 हो गया। सर इसी तरीके से हम हर की गुणा हर में करेंगे तो सर हर में मेरा एक 3 बच रहा है और एक 1 बच रहा है, तो 3 एकम कितना हो जाएगा बच्चे, 3 हो जाएगा। क्या क्लियर हो गया बच्चे? बताइए बच्चे माइक ओपन करके। यस सर। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। बच्चे अपना नाम भी बता दीजिए। शायद आपने सुभाष नागर के नाम से क्लास ज्वाइन की है और हम स्टार्टिंग से पूछ रहे थे कि जिस बच्चे ने सुभाष नागर के नाम से क्लास ज्वाइन की है वो अपना नाम बता दीजिए एक बार। सालू नागर। सालू। ठीक है, आपको पता है हम आपका नाम कब से पूछ रहे हैं? क्लास स्टार्ट भी नहीं होती उससे भी 10 मिनट पहले से पूछ रहे थे, शायद आप क्लास ज्वाइन करके चले गए थे। ठीक है बच्चे, सालू समझ में आया आपको? यस सर। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। यानी कि हमने क्या कर लिया है, हमने भिन्नों की गुणा को अच्छे से सीख लिया है। ठीक है, किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं रहना चाहिए, सभी को समझ में आ गया है कि सर इसका आंसर कितना आएगा। सर हमारे पास में इस सवाल का आंसर आ जाएगा 2/3। सर 14/15 को अगर गुणा करेंगे 5/7 से तो सर अब हम जल्दी से काट देंगे। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, और सर हम इसको जल्दी से काट देंगे। 5 एकम 5, 5 या 15, और सर आंसर आ जाएगा 2 एकम 2 बटे सर 3 एकम। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं आगे। अब देखिए हमने कुछ चीजें सीख ली है, अब उनको और तरीके से हम रिवाइज कर लेते हैं। यानी कि हमने सीखा है कि जो दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल होगा, जो दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल होगा, या तो वो उन दोनों संख्याओं से बड़ा होगा या फिर बड़ी वाली संख्या के बराबर होगा। यानी कि आप सर कहना क्या चाह रहे हो? ये कहना चाह रहे हैं कि अगर हम दो पूर्ण संख्याओं को गुणन करें, करो गुणा। आपने कहा सर मेरे पास में दो पूर्ण संख्या है 5 गुणा 7। आपने कहा सर इन दोनों का गुणनफल कितना आ गया, 35 आ गया। तो आप क्या कहोगे, उन दोनों संख्याओं से बड़ा होता है। अब जो 35 है, आप देख पा रहे हो कि जो 35 है वो 5 से भी बड़ा है, और बच्चे जो 35 है वो 7 से भी बड़ा है। बताओ ऐसा है या नहीं है? बताइए ऐसा है या नहीं है ना बच्चे ऐसा? तो आप कहोगे सर जब दो संख्याओं को, दो पूर्ण संख्याओं को गुणा किया जाता है तो सर हमारे पास में जो गुणनफल आता है वो दोनों से बड़ा होता है। ये बात सत्य है। अब किसी बच्चे के मन में एक डाउट आया होगा, कैसा डाउट उठा होगा उसके मन में? उसके मन में डाउट उठा होगा सर मैं अगर 8 की गुणा 1 में कर दूं तो सर मेरे पास तो 8 आएगा, और सर मैं देख पा रहा हूं कि जो मेरा आंसर है वो बड़ी वाली संख्या के बराबर है। बिल्कुल यही लिखा हुआ था, या तो बड़ा होगा या फिर बड़ी संख्या के बराबर होगा। आपने कहा ये बात सच है कि सर जो मेरा आंसर है वो बड़ी वाली संख्या के बराबर है। अब एक और बच्चा होगा जिसके मन में डाउट उठा होगा कि सर अगर मैं एक पूर्ण संख्या 12 की गुणा 0 में कर दूं तो सर मेरा 0 आएगा आंसर। तो बच्चे हम 0 को हमेशा एक्सेप्शन में लेकर चलते हैं कि गुणा के अंदर हम 0 की बात नहीं करते, क्योंकि आप जानते हो कि आप किसी भी संख्या की गुणा 0 में करोगे आपका आंसर 0 ही आएगा। तो हम 0 को यहां से हटाकर चलते हैं। यानी कि अगर आप किन्हीं दो पूर्ण संख्याओं को गुणा करोगे तो जो गुणनफल होगा या तो वो दोनों से बड़ा होगा या फिर वो बड़ी वाली संख्या के बराबर। क्या इतना क्लियर है सभी को? क्योंकि सारी प्रॉपर्टी हम 0 के ऊपर काउंट नहीं करते। इतना समझ में आया सभी बच्चों को? ठीक है, चलिए तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है कि अगर आप 2 की गुणा 4 में करोगे तो 8 आएगा, और सर आपने समझा ही दिया है कि जो 8 है सर वो 2 से भी बड़ा है, और जो 8 है सर वो 4 से बड़ा है। इसी तरीके से सर अगर हम 5 की गुणा 1 में करेंगे तो 5 आएगा, और ये सर हमारा बड़ी वाली संख्या आ गया है। और सर आपने ये भी बता दिया है कि सर इस प्रॉपर्टी में हम 0 को लेकर नहीं चलते, क्योंकि हम जानते हैं किसी भी संख्या की गुणा 0 में करते हैं तो सर 0 आता है, इसलिए इस प्रॉपर्टी से हम 0 के गुणन को हटाकर चलते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं थोड़ा सा और आगे। देखिए दो उचित भिन्न, उचित भिन्न आप जानते हो भाई, उचित भिन्न कौन सी भिन्न होती है? आप कहोगे सर उचित भिन्न वो भिन्न होती है जिनका जो अंश है वो छोटा होता है और जो हर है सर वो बड़ा होता है। ठीक है बच्चे, सीखा था हमने कि अगर जो हमारा अंश है न्यूमरेटर, अगर वो छोटा है डिनोमिनेटर से तो वो क्या कहलाती है, हमारी उचित भिन्न कहलाती है। तो अगर दो उचित भिन्न है, एक तो ये रही उचित भिन्न और आपने कहा सर एक ये रही उचित भिन्न, है कि नहीं बच्चे? दो उचित भिन्न हमने ले ली। अगर हमारे पास में दो उचित भिन्न के गुणनफल किया जाए, कर लो गुणा। आपने भी तो सीखा था कि सर अगर 2/3 की गुणा 5/7 में करोगे तो आप कहोगे सर अंश की गुणा अंश में हो जाएगी, यानी कि सर 2 पंजे 10, और आपने कहा था सर हर की गुणा हर में हो जाएगी, 3 सत्ते 21। तो अगर आप दो उचित भिन्नों के गुणनफल को देखोगे, मान जो होगा वो दोनों भिन्नों में से प्रत्येक से छोटा होता है। यानी कि सर अगर हमारे पास में दोनों ही भिन्न कैसे हैं, उचित भिन्न है, तो सर जो गुणा करने के बाद में 10/21 आएगा, सर जो हमारे पास में 10/21 आएगा वो क्या होगा, सर दोनों से ही छोटा होगा। यानी कि जो 10/21 है सर वो किससे छोटा है, सर वो 2/3 से भी छोटा है। और सर जो 10/21 है वो किससे छोटा है,
वो 5/7 से भी छोटा है। क्या इतना सभी बच्चों को याद रहेगा? बताइए, ये आपको याद रखना है बच्चे। ये आपसे पूछा जा सकता है कि अगर आप दो उचित भिन्नों का गुणनफल करोगे तो वो जो आंसर होगा वो दोनों में से प्रत्येक भिन्न से छोटा होगा या नहीं होगा? आप कहोगे सर प्रत्येक भिन्न से छोटा होगा, दोनों से ही छोटा होगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं। ठीक है, देखिए यहां पर क्या लिखा है कि यदि दो विषम भिन्नों का गुणनफल, सॉरी यदि नहीं लिखा इसमें, दो विषम भिन्नों का गुणनफल उनमें से प्रत्येक भिन्न से बड़ा होता है। अब आप जानते हैं विषम भिन्न कौन सी होती है? भाई विषम भिन्न वो होती है जिनका जो अंश होता है यानी कि जो न्यूमरेटर होता है वो डिनोमिनेटर यानी कि हर से बड़ा होता है। तो यहाँ पर क्या है, हमारा जो अंश है 5 वो हर से बड़ा है। आपने ऐसे ही एक और ले लिया, आपने ले लिया 7/3, इसका जो अंश है वो हर से बड़ा है। अगर आप इनकी गुणा करोगे तो कितना आएगा? आप कहोगे सर 35, क्योंकि आपने अंश की गुणा अंश में कर दी और आपने सर हर की गुणा हर में कर दी, कितना आ गया 12। ठीक है बच्चे, तो ये जो 35/12 होगा ना, कि सर ये जो 35/12 है ये सर बड़ा है किससे? 5/4 से भी। और सर ये जो 35/12 है ना, सर ये 35/12 बड़ा है 7/3 से, यानी कि वो प्रत्येक भिन्न से बड़ा होगा। क्या इतना क्लियर है? उचित भिन्न में छोटा होगा और अनुचित भिन्न या विषम भिन्न में क्या होगा, जो आंसर होगा वो दोनों ही भिन्न से बड़ा होगा। एक बार हमें इतना बता दीजिए, क्या सभी बच्चों को इतना क्लियर है? ठीक है, अगर इतना क्लियर तो क्या हम आपसे एक क्वेश्चन पोल सेक्शन के अंदर पूछ ले? चलिए पूछ लेते हैं। सभी बच्चे बोल रहे हैं ठीक है सर भाई क्लियर है, पूछ लीजिए। देखिए अब आप लोगों के सामने क्वेश्चन आएगा पोल सेक्शन के अंदर, सवाल आ गया है और आप लोगों को ये सॉल्व करना है। आपका चैट सेक्शन हमने बंद कर दिया है, क्योंकि चैट सेक्शन बंद करने की वजह आप जानते हो कि जितने भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं आप सभी को हल करने के बाद में अपना आंसर पोल सेक्शन के अंदर वोट करते हो। अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए कि अगर आप 4 को 3/2 से गुणा कीजिए, यानी कि आपने 4 को गुणा किया 3/2 से, तो बताइए आंसर कितना आएगा? जो भी आपका सही आंसर आएगा वो आप लोगों को पोल सेक्शन के अंदर वोट करना है। ठीक है, हो गया सर सर। ठीक है, तो हम कॉपी देख लेते हैं एक दो बच्चे की, इतने बच्चे पोल सेक्शन के अंदर वोट कर रहे हैं। स्टार्ट करते हैं हम किससे? सालू से स्टार्ट करें। सालू बच्चे अपनी कॉपी दिखाओगे, जिस बच्चे ने सुभाष नागर के नाम से क्लास ज्वाइन की है। हाँ अभी आते हैं मंजीत के नाम से जिस बच्चे ने क्लास ज्वाइन की। सर हो गया। आते हैं बच्चे रितु आपके पास में। सालू बताएंगे पहले अपना माइक ओपन करके कि बच्चे सालू आप क्या कॉपी दिखाना चाहोगे या नहीं दिखाना चाहोगे? बच्चे बताइए। कुछ नहीं बोल रही है सालू। कॉपी और पेन सभी बच्चे भी प्लीज लेके बैठा करें। देखो सभी से रिक्वेस्ट है कि सभी बच्चे कॉपी और पेन लेकर बैठे चले। चलिए ठीक है, आप हमें रितु दिखाएंगे सबसे पहले कॉपी। रितु बच्चे दिखाइए एक बार। शायद रमेश के नाम से क्लास ज्वाइन की है, अगर हम सही पहचान पा रहे हैं। ठीक है, कैमरा फ्लिप कीजिए बच्चे। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट टीना बच्चे आप दिखाइए अपनी कॉपी। आते हैं रुखसाना के पास में भी आते हैं बच्चे, रुखसाना के नाम से और हिमांशी के नाम से भी आते हैं। ठीक है, आप रुखसाना के नाम से जल्दी से दिखाएंगे कॉपी। आते हैं बच्चे, आते हैं सभी के पास में एक एक करके आते हैं। ठीक है, अब मंजीत के नाम से दिखाएंगे कॉपी। ठीक है, अब हमने काफी सारे बच्चों की कॉपी देख ली है, तो अब एक काम करते हैं पोल सेक्शन में देखते हैं कितने बच्चों ने रिस्पॉन्स कर दिया है। ठीक है, देखिए आप पोल सेक्शन की बात करें तो अभी पोल सेक्शन के अंदर 6 बच्चे रहते हैं जिन्होंने आंसर मार्क नहीं किया है। ठीक है, शायद आप सभी बच्चों ने कॉपी पे कर लिया है सॉल्व, क्योंकि काफी सारे बच्चों ने कॉपी देखी है। हमने शिवानी की कॉपी जानबूझ के नहीं देखी, क्योंकि सॉरी शिवानी सारे क्वेश्चंस जल्दी से सोल्व करके दिखाती है। नए बच्चे बोलेंगे तो हम उनकी कॉपी जल्दी जल्दी देखेंगे। सालू कहे, पूनम रानी कहे, काफी सारे बच्चे हैं जिनके नाम अलग अलग है, रेणु का कहे, ऐसे ऐसे बच्चे बोलेंगे तो उनकी कॉपी जरूर देखेंगे जिन्होंने कभी कॉपी नहीं दिखाई। ठीक है, चलिए अब पोल सेक्शन में लास्ट 5 सेकंड आप लोगों के पास में, क्योंकि हम अभी भी देख पा रहे हैं अभी भी 4 बच्चे रहते हैं पोल सेक्शन के अंदर वोट किए। ठीक है, लास्ट 5 सेकंड है आपके पास में। 5 4 3 2 1। चलिए आप लोगों का पोल सेक्शन बंद किया जाता है और अब आप लोगों के लिए चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। जिन बच्चों के पास में पोल सेक्शन नहीं आता है वो जल्दी से जाइए चैट सेक्शन में और अपनी तरफ से सही आंसर भेजिए कि आपकी तरफ से कौन सा ऑप्शन सही है। अच्छा, कोई बच्चा माइक ओपन करके बताना चाहेगा? कोई बच्चा माइक ओपन करके बताना चाहेगा कि इसका ए आंसर सही है या फिर सी आंसर सही है? सर ए। बताइए टीना। सर बी। नहीं, जो बच्चा ए बोल रहा है पहले वो बताएंगे हमें। बताइए बच्चे, ए अभी किसी ने बोला भी था। बच्चे कैसे क्या था आपने जल्दी बताइए एक बार।
प्लीज देखिए, रिक्वेस्ट है, जब तक आप बताओगे नहीं हमें कैसे पता लगेगा। ठीक है टीना, आप बताए बच्चे। टीना, सॉरी सर, मैं कॉपी लेने के लिए चली गई थी, मैं लेके नहीं बैठी थी। ठीक है, बताइए बताइए बच्चे, आपने क्या था ये वाला क्वेश्चन? शिवानी, आप बताइए बच्चे। शिवानी, सर बी ऑप्शन ठीक है। कैसे करेंगे बताइए। सर 3/2 और 4/1 हम पहले लिखेंगे। ठीक है, कि सर इसके नीचे कुछ नहीं है, इसके नीचे एक मान लिया। आगे। 2 से सर 4 कट गया। ठीक है सर, 2 एकम 2, और सर 2 2 दूनी 4। और अब सर मल्टीप्लाई कर देंगे। आपने मल्टीप्लाई किया, 2 × 3 यानी कि 2 × 6। और सर 1 एकम 1 होता है, और सर एक को लिखो चाहे मत लिखो, जैसे 4 के नीचे 1 नहीं था आपने मान लिया, और 6 के नीचे 1 आ गया तो आप इसको हटा के 6 भी लिख सकते हो। ठीक है बच्चे। यस सर। ठीक है, तो आपका आंसर कितना आ गया? 6 आ गया। और आप कहोगे सर ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन बी सही है। ठीक है, चलिए बच्चे, हमें सिर्फ 2 बच्चों के बारे में जानना है जिन्होंने पोल सेक्शन के अंदर ए, एक बच्चे ने पोल सेक्शन के अंदर ए, और एक बच्चे ने पोल सेक्शन के अंदर सी। वो 2 बच्चे कौन है? वो एक बार जल्दी से अपना नाम बता दीजिए कि सर मेरा गलत हो गया था या फिर मैंने सी लगाया था। समझ में आ गया ना आपको? सिर्फ 2 बच्चे अपना माइक ओपन करके बता सकते हैं। देखो, अपनी गलती हो जाती है तो हमें मान भी लेना चाहिए कि हाँ सर हमारे से गलती हो गई थी, हमें समझ में आ गया। ठीक है, तो जल्दी से एक बार बताओ वो 2 बच्चे कौन से हैं। चलिए, नहीं बता रहे, कोई बात नहीं, हम भी नहीं बता रहे उनका नाम, वैसे हमें भी पता है क्योंकि पोल सेक्शन में अगर हम रिजल्ट देख पाते हैं, बट हम नहीं चाहते किसी का नाम बताए, हम चाहते हैं कि वो खुद बता दे तो ज्यादा अच्छा। ठीक है, यानी कि एक मानसी का गलत हो गया था, उन्होंने चैट सेक्शन के अंदर लिख के बता दिया है। ठीक है, और बताइए किसका गलत हुआ था। चलिए, हम ज्यादा इंटरफेयर नहीं करेंगे, यानी कि हम पूरी क्लास के अंदर उस बच्चे का नाम तो नहीं बताएंगे, बट वो अगर अपनी तरफ से बता दे तो ज्यादा सही। ठीक है, चलिए जैसे मानसी ने बता दिया है, तो अब हम लोग आगे चलते हैं। यानी कि हमें इतना तो समझ में आ गया कि सर इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा। सर इसका ऑप्शन 6 सही होगा। ठीक है, देखिए अब हम लोग किसकी बात कर लेते हैं। सर हमने गुणा की बात कर ली। अब देखिए, हमने मिस्र भिन्न भी तो सीखा था। बताइए, सीखा था नहीं सीखा था? आप कहोगे सर मिस्र भिन्न को तो आप भूल ही गए। मान लीजिए कहीं मिस्र भिन्न लिखा हुआ है हमारे पास है 7 सही 2/3, और 7 सही 2/3 की गुणा आपको करनी है एक सही कितने के साथ गुणा करनी है? एक सही 5/7 के साथ में। तो आप क्या करोगे? आप करोगे कि सर सबसे पहले तो एक काम करेंगे, मिस्र भिन्न को हमने बदलना सीखा था अनुचित भिन्न के अंदर या विषम भिन्न के अंदर। आप कैसे बदलोगे? सर 3 की गुणा साथ में करेंगे, सर 3 की गुणा साथ में करेंगे, और जो भी आंसर आएगा सर उसमें 2 जोड़ देंगे, और सर हमारा हर कभी नहीं बदलता। यानी कि सर 3 7 21, 21 और 2 23। आपने लिखा सर 23/3 गुणा। अब आप क्या करोगे? सर 7 एकम 7, यानी कि आपने कहा सर 7 की गुणा 1 में करेंगे, और जो भी आएगा सर उसके अंदर 5 को जोड़ देंगे, और सर हमारा हर कभी नहीं बदलता। यानी कि आपने कहा सर 7 एकम 7, 7 और 5 12/7। ठीक है बच्चे, अब आप क्या कहोगे? अब आप कहोगे कि सर इसको गुणा करना कौन सी बड़ी बात है। सर ऊपर हमने एक भिन्न पकड़ी, सॉरी एक संख्या पकड़ी 23, क्या 23 किसी से कटेगा? आप कहोगे सर किसी से नहीं कट रहा। किससे? मतलब कि अंश में, सॉरी ये अंश में, तो हर में कोई ऐसी संख्या नहीं है जो 23 को काट दे। ठीक है, आपने कहा सर नहीं कटे। फिर आपने कहा सर अगली संख्या को पकड़ लेते हैं। भाई अगली संख्या कौन सी है? 12। आपने अंश में 12 को पकड़ा, तो आप हर में एक ऐसी संख्या ढूंढो जो 12 से कट जाए या 12 को काट दे। आपने कहा सर हमें 3 मिल गया। कौन मिल गया? 3। भाई 3 एकम 3, 3 × 4 = 12। आपने काट दिया। अब आपका आंसर आ गया कितना? आप कहोगे सर 23 की गुणा 4 में करेंगे तो कितना आ गया बच्चे? आपने कहा सर हमारे पास में आ गया 4 × 12 = 2 1, 4 दूनी 8 और 1 9। ठीक है, और सर 1 × 7 किया तो कितना आ गया सर हमारे पास में? 7। यानी कि सर आंसर आ गया 92/7। क्या इतना सही बच्चों को क्लियर है? क्या इतना सही बच्चों को क्लियर है? ठीक है, यानी कि सर इसका आंसर 92/7 सही है। यानी कि इसका आंसर 92/7 सही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, लेकिन पर जब हमारी दोनों ही संख्याएं, आपको याद रखना है बच्चे पेपर के अंदर, जब हमारी दोनों ही संख्याएं मिश्र भिन्न है, ये भी मिश्र भिन्न है और आप कहोगे सर ये भी मिश्र भिन्न है, तो हम कोशिश करेंगे कि अपना आंसर मिश्र भिन्न में निकाल दें। हम कोशिश करेंगे कि अपना आंसर मिश्र भिन्न में निकाल दें। तो मिश्र भिन्न में जाने के लिए आप क्या करोगे? आप करोगे सर 7 से 92 में भाग कर देंगे। सर 7 एकम 7, सर घटाया तो कितना बच गया? 2, ऊपर से उतारा 2, सर 7 × 21,
और बच गया हमारे पास में एक शेषफल। और आप जानते हैं मिश्र भिन्न में कैसे लिखते हैं, आप लिखोगे सर भागफल और फिर क्या लिखोगे आप, शेषफल बटे 7। क्या इतना सभी को क्लियर हो गया कि सर इसको लिख सकते हैं 13 सही 1/7, क्योंकि सर हर कभी नहीं बदलता। और आप जानते हो कि जब भाग करते हैं तो यहाँ पे पहले भागफल आता है, फिर शेषफल आता है, और नीचे सर हमारा भाजक आ जाता है। ठीक है, चलिए अब आपसे एक सवाल पूछ ले पोल सेक्शन के अंदर, सभी बच्चे सही करोगे, बताइए माइक ओपन करके पूछ लेना सभी से। चैट सेक्शन में सभी बच्चों ने वाई लिख दिया है। चलिए देखिए आप लोगों के सामने एक सवाल आ गया है, तो हम क्या कर देते हैं, आप लोगों का चैट सेक्शन बंद कर देते हैं। वजह आपको पता ही है कि सर जो भी सवाल पूछा जाता है उसको हल करने के बाद हमें पोल सेक्शन के अंदर वोट करना होता है। ठीक है बच्चे, तो हमने पोल सेक्शन ऑन कर दिया है। आपसे पूछा क्या गया है, आपसे पूछा गया है कि जब आप 4 सही 2/3 की गुणा, जब आप 4 सही 2/3 की गुणा 3 सही 1/3 के साथ करोगे तो आपका आंसर कितना है। ठीक है बच्चे, कि जब आप 4 सही 2/3 की गुणा 3 सही 1/3 के साथ करोगे तो आपका आंसर कितना है। तो सभी बच्चे क्या करें, इसको जल्दी से सोल्व करें, फिर अपनी कॉपी दिखा दें जिन बच्चों का हो जाए। मंजीत के नाम से जिस बच्चे ने क्लास ज्वाइन की, बच्चे हो गया क्या आपका, माइक ओपन करके बताइए बच्चे। हो गया सर मेरा। ठीक है, तो हम आते हैं एक बार मंजीत की कॉपी देख लेते हैं पहले। सर हो दिखाइए गया। बच्चे, दिखाइए दिखाइए दिखाइए, कॉपी ऑन कीजिए, कैमरा ऑन कीजिए। बच्चे फोकस करो, भी दिखाई नहीं दे रहा है, एक सेकंड ऐसे ही रखे रखना। ठीक है बच्चे, आपका आंसर ठीक है। शायद हमने लास्ट क्लास में भी बोला था कि ये सबसे बढ़िया कॉपी बनाते हैं, यानी कि सारी चीजें बहुत अच्छे से सुंदर सुंदर सर लिखते हो हैं। गया। ठीक है, रितु अपनी कॉपी दिखाइए आप। शिवानी आते हैं इस बार, देखेंगे शिवानी और टीना की कॉपी देखेंगे इस बार। कीजिए बच्चे फोकस एक बार। ठीक है बच्चे, देख लिया बच्चे, देख लिया, दिख गया सर हो ब्लैक पर। गया। हाँ ठीक है, हिमांशी इस बार आप भी दिखाए अपनी, हिमांशी। बच्चे थोड़ा फोकस कर, आंसर मत दिखाओ, पूरा भी दिखाओ, वो पूरा कैसे सोल्व किया है। ठीक है, अब शिवानी दिखा दो एक बार कॉपी, वरना तो शिवानी बुरा मान जाएंगे कि लास्ट बार भी कॉपी नहीं देखी थी सर ने मेरी। खुशबू आते हैं आपके पास में भी आते हैं, इस बार सभी की कॉपी देख लेते हैं। शिवानी थोड़ा ऊपर करो कैमरा, थोड़ा ऊपर करो बच्चे। ठीक है, अब हमें दिखाएंगे एक बार, खुशबू दिखाएंगे कॉपी। ठीक है बच्चे, और लास्ट में टीना और दिखा दो, बस टीना की कॉपी लास्ट देख रहे हैं। ठीक है बच्चे, तो अब देख लेते हैं पोल सेक्शन के अंदर कितने बच्चों ने आंसर कर दिया है। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं पोल सेक्शन के अंदर कितने बच्चों ने रिस्पॉन्स कर दिया है। अभी रहते हैं 6 बच्चे रिस्पॉन्स करे बिना, यानी कि उन्होंने सोल्व कर लिया है बट अपना आंसर पोल सेक्शन के अंदर वोट नहीं किया है, क्योंकि अगर इतने सारे बच्चों ने सोल्व कर लिया है तो बाकी बच्चों ने भी जरूर सोल्व कर लिया होगा। ठीक है, तो लास्ट 5 सेकंड आप सभी के पास में, 5 4 3 2 1। ठीक है, अब आप लोगों का पोल सेक्शन बंद किया जाता है, और जिन बच्चों के पास में पोल सेक्शन नहीं आता है उनका चैट सेक्शन ओपन कर दिया गया है उनके लिए। जल्दी से जाइए चैट सेक्शन में और अपनी तरफ से सही आंसर भेजिए कि आपकी तरफ से कौन सा ऑप्शन सही। ठीक है, काफी सारे बच्चों का आंसर आ गया, टीना का, रेणुका का, काफी सारे बच्चों का आंसर आ गया। तो चलिए अब समझ लेते हैं इसका। हमें सिर्फ एक ही बच्चे की तलाश है पूरी क्लास के अंदर, और या तो वो बच्चा जानबूझ के गलत करता है पूरी क्लास के अंदर हर बार। जिस बच्चे ने ऑप्शन नंबर बी लगाया है वो जरा अपना एक बार माइक ओपन करके हमें बताइए कि सर मैंने लगाया है। जल्दी से, जल्दी से बच्चे, 2 सेकंड आपके पास में। जिस बच्चे ने, देखो सभी को पता होता है कि उसने कौन सा ऑप्शन वोट किया है, ऐसा नहीं है कि उसको पता नहीं होता कि उसने कौन सा ऑप्शन लगाया है, सभी को पता होता है। तो बस उसी से हम पूछना चाह रहे हैं, सर उसी बी से। लगाती वो गलती से ये लग गया। अच्छा, आप बी लगा रहे थे। यस सर, वो गलती से एकदम से दब गया। नहीं, आप कौन सा ऑप्शन सही बता रहे हो ये बताइए हमें, सालू सर कौन सा बी। सही। बी सही बी है, सर। यस सर। बताइए कैसे किया आपने, चलो आप माइक ओपन करके बताइए कैसे किया आपने, बताइए आप इसको कैसे बदलोगे जल्दी से। सालू बताइए बच्चे। भाई आपने भी सीखा था सर 3 की गुणा 4 में करेंगे, तो सर ये हो जाएगा 3 गुणा 4। और सर जो भी चीज आएगी उसके अंदर 2 जोड़ देंगे, और सर हमारा हर कभी नहीं बदलता, 3 हर है, 3 ही रहेगा। आपने कहा सर 3 चौक 12 और 2 14/3। सर इसको जब हम बदलेंगे
तो सर ये हो जाएगा 14/3 गुणा। अब दूसरे भिन्न को देख लेते हैं। आप क्या कहोगे बच्चे? आप कहोगे सर 3 की गुणा 3 में करेंगे और जो भी कुछ आएगा सर उसके अंदर ऊपर वाला 1 जोड़ देंगे। सर हर कभी नहीं बदलता, यहाँ पर भी हर कितना है 3, तो आपने हर 3 बना दिया। ठीक है बच्चे, अब आप क्या करोगे? अब आप कहोगे सर 3 तिया 9 और 1 10, यानी कि सर ये आ गया 10/3। ठीक है सालू, बताइए बच्चे। सालू यहां तक कोई डाउट है बच्चे आपको? बताइए बच्चे एक ये बार। सर फिर से कर समझा दीजिए। एक बार फिर से बता देते हैं, ठीक है। देखिए आपको क्या करना होता है बच्चे, आपको कुछ इस तरीके से करना होता है कि आपके पास में अगर कोई मिश्र भिन्न होती है, आपके पास में क्या होता है, अगर कोई मिश्र भिन्न होती है तो आप उसको सबसे पहले किस में बदलते हो? अनुचित भिन्न या विषम भिन्न में, यानी कि जिसका जो अंश है न्यूमरेटर वो उसके हर यानी कि डिनोमिनेटर से बड़ा हो, ऐसे भिन्न में बदल लेते हैं। क्योंकि मिश्र भिन्न में हम गुणा नहीं करेंगे, हमने इसको बदला। तो बच्चे बदलने का एक नियम होता है, जैसा कि अगर आपसे कोई पूछे कि बताइए 2 सही 3/4 को आप मिश्र भिन्न से अनुचित भिन्न में कैसे लिखोगे? आपने कहा सर मैं 4 की गुणा पहले 2 में करूंगा। क्या करूंगा मैं? 4 की गुणा में 2 में करूंगा सर, प्लस कर दूंगा मैं ऊपर वाला अंश 3, और सर नीचे क्या रहेगा मेरा? हर रहेगा 4। तो कितना हो गया? 4 दूनी 8 और 3 11/4। ठीक है सालू, अब बताइए समझ में आया बच्चे? यस सर। ठीक है, यानी कि आप क्या करोगे सर, जो सबसे पहले मेरा हर है, सर मेरा हर है कितना इसके अंदर? सर मैं देख पा रही हूँ कि मेरा हर इसमें कितना है। आप कहोगे सर मेरा हर इसके अंदर 3, तो सर मैं 3 की गुणा किसमें करूंगी? 4 में करूंगी। सर मैं 3 की गुणा किसमें करूंगी? 4 में करूंगी, और सर उसमें ऊपर वाला अंश 2 जोड़ दूंगी, और सर मेरा हर कितना था? 3, सर वो मेरा हर 3 ही रहेगा। ठीक है सालू बच्चे, इसी तरीके से सर मैं इधर देखूं तो सर मैं 3 की गुणा पहले 3 में करूंगी, और फिर मैं उसमें सर ऊपर वाला अंश 1 जोड़ दूंगी, और सर मेरा हर कितना था? 3, सर मेरा हर 3 ही रहेगा। ठीक है बच्चे, अब देखो आपने कहा सर 3 चौक 12 और 2, 12 और 2 कितना होता है? 14। आपने इसको लिखा बच्चे 14/3, यानी कि इसको सोल्व करके 14/3 आ जाएगा गुणा। आप कहोगे सर इसको सोल्व करके कितना आएगा? 3 तिया 9, 9 में 1 जोड़ा तो 10, सर 10/3। ठीक है सालू, अब आप हमें बताइए गुणा कैसे करते हैं भिन्नों की? आप कहोगे सर भिन्नों की गुणा ऐसे करते हैं, ऊपर वाली संख्या की गुणा ऊपर वाली संख्या यानी कि अंश की गुणा अंश में, सर 14 धाम 140, और सर हर की गुणा हर में, सर 3 तिया 9। कितना आ गया आंसर? 140/9। ठीक है सालू, बताइए बच्चे एक बार। यस सर। हाँ, तो आपका आंसर कितना आ रहा था? 140/9 आ रहा था या फिर 9/140 आ रहा था? 9/40। तो आपको पता लग गया आपने गलती कहाँ की थी। अच्छा, आपने अपनी कॉपी नहीं दिखाई, अगर आप कॉपी यस लेकर बैठे हो तो आप यस दिखा सकते हो, हम आपकी गलती बता देंगे आपको। चलो, अगर पॉसिबल है कि आप कॉपी लेकर बैठे हो तो बच्चे एक बार कैमरा ऑन करो, हम आपकी गलती बताएंगे कि आपने कौन से स्टेप में गलती की। बताइए, दिखा रहे हैं क्या आप कॉपी? बोलिए सालू, मतलब हाँ या ना बोल दीजिए कि हाँ सर दिखा रहे हैं या नहीं दिखा रहे हैं। ऐसा कोई नहीं है कि आप, सर। क्या चीज? नो सर। या यस? हाँ। नो क्यों? बच्चे कॉपी और पेन लेके बैठा करो, ऐसे तो सवाल गलत होते रहेंगे, आपके समझ में भी नहीं आएगा। चलिए अभी के लिए तो कोई बात नहीं, बट नेक्स्ट क्लास से आप लेकर बैठना कॉपी और पेन, ठीक है बच्चे? चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं, यानी कि इतना सभी को क्लियर है भाई? किसी को डाउट हो तो आप पूछ सकते हो अपना माइक ओपन करके या चैट सेक्शन में एन टाइप करके, और अगर सभी को क्लियर है तो एक बार से बच्चे चैट सेक्शन के अंदर वाई टाइप कर दे जल्दी से, ताकि हम लोग आगे चलें। चलिए सभी को समझ में आ गया है, अब हम लोग आगे चलते हैं और कुछ नई चीजें सीख लेते हैं। जैसे कि सर हमने यहाँ तक तो सीख ही लिया है, कहाँ तक सीख लिया है हमने? कि सर हमने भिन्नों का जोड़ घटाव और भिन्नों की गुणा हमने सीख लिए। तो बच्चे अब हम क्या सीखेंगे कि हम भिन्नों को भाग कैसे करते हैं। सभी बच्चे कॉपी के अंदर हेडिंग डालेंगे। सालू बच्चे आप भी कोशिश करना कि कॉपी पेन लेकर बैठो, कि हम क्या सीख सकें, हम भाग को अच्छे से सीख सके कि भिन्नों को भाग हम कैसे करते हैं। ठीक है, चलिए देखो, भिन्नों में भाग करने से पहले हमें एक नए शब्द के बारे में सीखना होगा। हमें क्या करना पड़ेगा? एक नए शब्द के बारे में सीखना पड़ेगा, और वो शब्द क्या है? भिन्न का व्युत्क्रम, यानी कि रेसिप्रोकल ऑफ अ फ्रैक्शन। यानी कि भिन्नों के अंदर भाग करने से पहले हमें एक नई चीज आनी चाहिए, जिसे हम बोलते हैं भिन्न का व्युत्क्रम, यानी कि रेसिप्रोकल ऑफ अ फ्रैक्शन। सर ये रेसिप्रोकल होता क्या है, कैसे निकालते हैं? बहुत ही आसान है, यानी कि यदि भिन्न के अंश एवं हर को परस्पर बदलने पर, यानी कि हमारे पास में एक भिन्न है, भिन्न क्या है बच्चे? 3/4 है। भिन्न क्या है बच्चे? 3/4। तो अगर अंश एवं हर को परस्पर बदलने पर उस भिन्न का व्युत्क्रम प्राप्त होता है, यानी कि ये क्या है हमारे पास में? आप कहोगे ये सर हमारे पास में एक भिन्न है।
अगर आपसे पूछा जाए बताइए इस भिन्न का रेसिप्रोकल यानी कि इस भिन्न का व्युत्क्रम कितना होगा, अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए इस भिन्न का रेसिप्रोकल यानी कि इस भिन्न का व्युत्क्रम कितना होगा, रेसिप्रोकल, तो आप क्या करोगे, आपको कुछ नहीं करना बच्चे, आप कहोगे सर मैं अंश को तो नीचे लिख दूंगी 3 और सर मैं हर को ऊपर लिख दूंगा 4, यानी कि पहले मेरे पास में 3/4 था, अब मेरे पास में कितना हो गया 4/3 हो गया। ठीक है बच्चे, इतना समझ में आ गया, जाहिर सी बात है सभी को समझ में आ गया होगा कि सर 3/4 का जो व्युत्क्रम होगा रेसिप्रोकल होगा वो 4/3 होगा। इसमें किसी बच्चे को कोई डाउट है तो बताइए हमें। सालू बच्चे समझ में आया आपको? यस सर। ठीक है, तो देखिए हम सभी से रिक्वेस्ट करेंगे कि सालू की तरह वो भी अपना माइक ओपन करके यस और नो बता दिया करें। अगर किसी बच्चे को ऐसा लगता है कि मुझे नहीं समझ में आया तो आप बोल दिया करो सर रिपीट कर दो, क्या कर दो सर, इतना तो बहुत आसान है, माइक ओपन करा सर रिपीट कर दो, चेहरा थोड़ी नहीं देख पा रहे हैं कौन बोल रहा है, बस हम रिपीट कर देंगे। ठीक है बच्चे, तो आपको समझ में आ गया सभी को कि अंश को ऊपर, सॉरी अंश जो होता है उसको हम नीचे लिख देते हैं, हर जो होता है उसको हम ऊपर लिख देते हैं, तो हमारे पास में क्या बन जाता है, भिन्न का व्युत्क्रम यानी कि रेसिप्रोकल बन जाता है। अब हम आपसे कुछ भिन्न पूछ लें, बना दोगे इनका व्युत्क्रम आप लोग, बताइए माइक ओपन करके बना दोगे कि नहीं बनाओगे? यस सर। ठीक है, तो जल्दी से यस सभी सर। बच्चे इन क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन आपके पास में, बताइए 7 का व्युत्क्रम कितना होगा, बताइए 7 का व्युत्क्रम कितना होगा, माइक ओपन करके बता सकते हैं सर इतना होगा 1/7। 1/7, बिल्कुल वेरी गुड। आपने कहा सर जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 होता है, सर हर कितना हो गया 1, तो सर हर तो बन गया अंश, और सर जो अंश था वो क्या बन गया, हर बन गया। आप कहोगे सर 7 का व्युत्क्रम कितना हो गया, 1/7 हो गया। क्या इतना सही बच्चों को क्लियर है? बताइए माइक ओपन करके कि हाँ सर क्लियर है कि नहीं, यस सर। यस क्लियर है ना सर। सभी को? ठीक है, चलिए अब आप हमें बताएंगे, बताइए 1 का व्युत्क्रम कितना होगा, 1 का, सभी बच्चे बताएंगे 1 का व्युत्क्रम कितना होगा, सर 1/1। 1/1, सर जाहिर सी बात है जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 होता है, तो सर जो हर है वो ऊपर आ जाएगा और जो अंश है सर वो नीचे आ जाएगा 1/1। और सर अगर आप इसको 1 भी लिखोगे तो भी चलेगा, क्योंकि सर नीचे 1 लिखो चाहे मत लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी कि आप कहोगे कि सर जो 1 होता है उसका व्युत्क्रम भी कितना होता है, 1 होता है। ठीक है बच्चे, क्या इतना क्लियर है? ठीक है, अच्छा अगर आपसे कोई बच्चा पूछ ले, बताइए 25/7, बताइए 25/7 का व्युत्क्रम कितना होगा? 7/25। 7/25। ठीक है वेरी गुड, सभी को समझ में आ गया 7/25 होगा। अच्छा इस क्वेश्चन का हम स्टार लगा रहे हैं, कोई बच्चा इसको एक्सप्लेन करेगा, एक क्वेश्चन हम पूछ रहे हैं, कोई बच्चा इसको एक्सप्लेन करेगा, इसको हम स्टार लगा के पूछना चाहते हैं आपसे, आप समझ सकते हो, स्टार लगाए तो कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट तो होगा ही होगा सर। बताइए 0 का व्युत्क्रम कितना होगा, बताइए 0 का व्युत्क्रम कितना होगा? सर किसी भी संख्या का हर या अंश 0 नहीं हो सकता। किसी भी संख्या का, नहीं संख्या मत बोलो, भिन्न बोलो, किसी भी किसी भी भिन्न भिन्न का हाँ बोलो। हर या फिर अंश 0 नहीं हो सकता। ठीक है, तो हम पहले आपकी स्टेटमेंट को करेक्ट करेंगे बच्चे। देखिए आपने बिल्कुल सही बोला कि सर भिन्न होती है जो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखी जाती है, यानी कि सर एक अंश होता है न्यूमरेटर, एक हर होता है डिनोमिनेटर। बच्चे अंश जो है वो 0 हो सकता है, अंश 0 हो सकता है, ये ट्रू है, बट कभी भी हर, 0 नहीं हो सकता। आप इस केस में कह दोगे, मान लो ऊपर लिखा है कहीं 2/0, आप कह दोगे सर पॉसिबल ही नहीं है, क्या कहोगे आप सर, पॉसिबल ही नहीं है कि हर हमारा 0 आ जाए। लेकिन पर कहीं 0/2 लिखा है, अगर कहीं लिखा है 0/2, आप कहोगे सर ये पॉसिबल है कि अंश 0 हो सकता है, और सर इस केस में आंसर कितना आता है, 0 आता है। कि आपको लिखवाया था हमने कि आप 0 को किसी भी संख्या से भाग कर सकते हो, 2 0 या 0 कट गया, 0 is divisible by every number, 0 is divisible by every number, 0 सभी संख्याओं से भाग हो जाती है। ठीक है बच्चे, क्लियर हुई आपकी स्टेटमेंट? बोलिए, माइक ओपन करके, समझ में आ गई ना सभी को? भाई यस अंश सर। 0 हो सकता है पर हर कभी 0 नहीं हो सकता। चलिए, हाँ इसका व्युत्क्रम कोई नहीं बता पाएगा, क्योंकि आपने कहा सर इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 मान लिया, सर अंश ऊपर आ गया और हर नीचे आ गया, और सर अभी आप बोल रहे थे
कि सर हमारे पास में 0 कभी नीचे डिनोमिनेटर में नहीं हो सकता। तो आप कहोगे सर पॉसिबल ही नहीं है। क्या नहीं है? पॉसिबल ही नहीं है। इतना समझ में आ गया आपको? बताइए एक बार माइक ओपन करके, समझ में आ गया सभी को? यस सर। यस इंपॉर्टेंट सर। क्यों था? क्योंकि आपसे 0 का व्युत्क्रम पूछा जाए तो आप कहोगे सर 1/0 जो कि डिफाइन ही नहीं है। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। आपसे एक सवाल पूछेंगे पोल सेक्शन के अंदर, सभी बच्चे सही वोट करेंगे, हम देखेंगे कौन बच्चा है जो गड़बड़ करता है। चलिए आप लोगों के सामने एक सवाल आ गया है, इससे ज्यादा आसान सवाल नहीं हो सकता भाई। ठीक है, हमने आप लोगों का चैट सेक्शन बंद कर दिया है और हमने आप लोगों का पोल सेक्शन ऑन कर दिया। ठीक है, और आपसे पूछा गया क्या है? आपसे एक बहुत ही छोटा सा सवाल पूछा गया है कि बताइए 5 का व्युत्क्रम क्या होगा, यानी कि आपसे पूछा गया है बताइए 5 का रेसिप्रोकल क्या होगा। तो जिस बच्चे का हो जाए वो कॉपी भी दिखा सकता है, यानी कि हम ये भी देख लेंगे कि उन्होंने कैसे नोट्स बनाए हैं, लिखे हैं नहीं लिखे। ठीक है, हम रुखसाना की कॉपी देख पा रहे हैं। या बच्चे फोकस करो, रोको एक बार कहीं से। ठीक है, टीना आपने दिखाई कॉपी? मंजीत सिंह के नाम से जिस बच्चे ने क्लास 10 की, मंजीत के नाम से उनके पास आ रहे। टीना आपने क्या नहीं किया बच्चे? आ रहे हैं हिमांशु आपके पास भी आ रहे हैं। ठीक है, हिमांशु दिखाइए। ठीक है बच्चे, आपने व्युत्क्रम की स्पेलिंग सही नहीं लिखी है। टीना, टीना स्पेलिंग मैच करो, व्युत्क्रम की स्पेलिंग सही नहीं लिखी आपने। ठीक है ठीक है ठीक है, वो दिख नहीं रहा था, वो वाह वक्त दिख रहा था। ठीक है, ताकि जगह वाह वक्त दिख रहा था। चलिए पूनम रानी के नाम से बच्चे ने हैंड राइज किया, हम पूनम रानी के नाम से इस बार क्लास देखेंगे, वो देखेंगे, कॉपी देखेंगे पूनम रानी के नाम से। इन्होंने, बच्चे आपने तो कॉपी दिखाई ही नहीं, जल्दी से। पूनम रानी के नाम से आपने कॉपी कहाँ दिखाई? आपने तो सिर्फ कैमरा ऑन किया, छत दिखाई दी, फिर आपने बंद कर दिया। चलिए इस बार शिवानी की कॉपी देखेंगे हम, शिवानी की कॉपी। शिवानी दिखाइए, बच्चे दिखाइए शिवानी। हाँ सालू भी इस बार कॉपी दिखाएंगे, सालू भी इस बार प्रेस करें। ठीक है बच्चे आपका ठीक है, शिवानी के नाम से सालू दिखाई कॉपी। हाँ सालू माइक ओपन करके बताइए आप कॉपी दिखा रहे हो कि नहीं दिखा रहे हो? आपने हैंड राइज तो क्या था बच्चे? सर दिखा रही हूँ। हाँ दिखाइए, आपकी कॉपी का इंतजार करते हैं, आप दिखाइए कॉपी को। बाकी बच्चे पोल सेक्शन के अंदर अपना आंसर वोट कीजिए। बच्चे फोकस करो कि आपने लिखा कहाँ पर है, कहाँ लिखा है? नहीं दिख रहा है अभी लिखा हुआ। बच्चे अभी भी नहीं दिखा। आप ना कैमरा थोड़ा ऊपर करो, कैमरा थोड़ा ऊपर करो। ठीक है अब दिख गया है, ठीक है। ठीक है बच्चे, यानी कि आपने कॉपी के सबसे सबसे आखिरी पेज पे लिखा है, यानी कि आप आज आपने थोड़ा रफ वर्क किया है। बट हम कहेंगे आपसे सालू की प्लीज आप कॉपी बनाना, क्योंकि आप बहुत सारी चीजें सीखोगे बच्चे धीरे धीरे। ठीक है, और आपको ये सारी चीजें काम आएंगी। ये बहुत बेसिक बेसिक चीजें आपको नहीं पता होगा शायद कि व्युत्क्रम रेसिप्रोकल कैसे निकालते हैं, आज आपने सीखा तो आपने बहुत आसानी से सीख लिया, और ये भाग में बहुत आपकी हेल्प करेगा। ठीक है, चलिए अभी हम पोल सेशन में देखते थे कितने बच्चों ने रिस्पॉन्स किया। तो चलिए लास्ट 3 सेकंड सभी के पास में, एक ही बच्चा रहता है उन्होंने पोल सेक्शन के अंदर वोट नहीं किया। लास्ट 3 सेकंड्स, 3, 2, 1। चलिए आप लोगों का पोल सेक्शन बंद किया जाता है और आप लोगों का चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। तो जिन बच्चों के पास में पोल सेक्शन नहीं आता है वो चैट सेक्शन में अपना आंसर भेजिए जल्दी से। ठीक है, काफी सारे बच्चों का आंसर आ गया है। हमें सिर्फ क्लास के अंदर 2 ही बच्चों की तलाश है। किन 2 बच्चों की तलाश है क्लास के अंदर? पहले वो बच्चा अपना माइक ओपन करके कहेंगे जो ऑप्शन ए करेक्ट बताते हैं कि सर ऑप्शन ए करेक्ट है। बच्चे बताइए माइक ओपन करके कौन बच्चा कहता है कि ऑप्शन ए करेक्ट है? सर मेरे से गलती से हो गया सर, ऑप्शन सी ठीक था सर। ठीक है, यानी कि एक तो हमें बता दिया खुशबू ने, दूसरा बच्चा कौन बताएगा कि किसने गलत किया है? सर ये मेरी बहन ने कर दिया था। ठीक है, चलो यानी कि हमें दोनों बच्चे मिल गए हैं जिन्होंने गलत किया था, बाकी सभी का ठीक था। और उनका भी गलत अपनी तरफ से नहीं था, क्योंकि सालू की तो हमने कॉपी देखी थी, उनका तो सही था। ठीक है सालू, चलिए तो आपसे पूछा गया था बताइए 5 का व्युत्क्रम कितना होगा, तो आपने कहा सर जो 5 का व्युत्क्रम होगा वो 1/5 होगा। क्योंकि सर इसके नीचे हर कितना है सर, जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे हर एक मान लेते हैं।
सर हर बदल गया अंश में और सर अंश बदल गया हर में, तो कितना होगा विक्रम 1/5, यानी कि ऑप्शन सी क्या हो गया इसका सही हो गया। क्या इतना सही बच्चों को क्लियर है? अगर इतना सही बच्चों को क्लियर तो एक बार जल्दी से चैट सेक्शन के अंदर वाई टाइप कर दो। और नेक्स्ट क्लास आप लोगों की शुरू होगी कहाँ से? भाग। क्या आप जानते हैं भिन्नों को भाग कैसे किया जाता है? नेक्स्ट क्लास आप लोगों की यहाँ से शुरू होगी, ये क्लास आप लोगों की यहीं तक रहेगी। अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है तो पूछ सकता है, अगर किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं है तो वो क्लास को फिर लीव कर सकता है। होमवर्क जैसा कि आप लोगों को पता